डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग। हाल ही में भारत ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार टैगिंग की है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। यह पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत की गई है और इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा असम वन विभाग और आर्यनक के सहयोग से लागू किया गया है। इस परियोजना को राष्ट्रीय कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी CAMPA प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय शोध को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में IAS फाउंडेशन कोर्स के ऑफलाइन बैच में एडमिशन आरंभ हो चुका है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 9311406440 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। चलिए अब जानते हैं गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग के बारे में। यह टैगिंग इस प्रजाति के लिए पहली बार की गई है। यह कदम प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत उठाया गया है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। इसका उद्देश्य गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देना और उनकी गतिविधियों को समझना है। वहीं गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव माना जाता है और यह पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका संरक्षण न केवल इनकी प्रजातियों के लिए आवश्यक है, बल्कि यह संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का भी संकेतक है। इस टैगिंग प्रक्रिया से वैज्ञानिकों को डॉल्फिन की प्रवासी पैटर्न, स्वास्थ्य और आवास का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बेहतर नीतियां विकसित करने में सहायता मिलेगी। बता दें कि सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना और राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाना शामिल है। बता दें कि गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पहल गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम है और ये दर्शाती है कि भारत अपने जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के प्रति गंभीर है। अब जानते हैं गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में। इसे टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में की गई थी। यह भारत की एक महत्वपूर्ण संकटग्रस्त प्रजाति है और भारत सरकार ने इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी। यह मीठे पानी की डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी प्रणालियों में पाई जाती है और इसे भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की प्रमुख नदी प्रणालियों में देखा जा सकता है। यह डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है और अपनी सूक्ष्म ध्वनियों का उपयोग करके शिकार करती है। बता दें कि यह डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक ध्वनियां उत्सर्जित करती हैं, जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर वापस लौटती हैं, जिससे डॉल्फिन को अपने आसपास की स्थिति का पता चलता है। वहीं इस प्रक्रिया के जरिए वे अपना शिकार करती हैं। गौरतलब है कि मादा डॉल्फिन नर से बड़ी होती हैं और हर 2 से 3 वर्ष में एक बार शिशु को जन्म देती हैं और इनका प्रजनन काल जनवरी से जून तक होता है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी खोज आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में की गई थी। 2. भारत सरकार ने इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।